हेलो फ्रेंड्स एवरीवन। आप मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर और पीछे का बैकग्राउंड देखकर भागिए मत। मैं एक अच्छा किताब लिया हूँ, उससे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए। पाठ का नाम है द आर्टिस्ट। उसका हम समरी कराएंगे हिंदी में। ठीक है, तो सेबी 12 वर्ष का लड़का था और वह अभी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से बंदरगाह वाले नगर में रहता था। उसे तुम्बे संग्रह करने की धुन थी। स्कूल से घर आते समय वह तुम्बों की खोज में नगर की सड़कों पर अपनी पसंद का तुम्बा खोजने के लिए घुमा करता था। उसे उन सब स्थानों का पता चल गया था जहां तुम्बे बिकते थे। यदि उसे अपनी पसंद का तुम्बा मिल जाता था, वह कुछ सेन में खरीद लेता था और उसे घर ले आता था। उसे केवल साफ सुथरे और सुडौल तुम्बे ही अच्छे लगते थे। शाम के समय सेवे बैठक के कमरे के कोने में पालथी मारकर बैठ जाता था। पहले वह तुम्बे के सिर में एक साफ छिद्र बनाता था और बीज बाहर निकालता था। फिर वह तुम्बे की गंध दूर करने के लिए चाय की पत्तियां रगड़ता था। जब यह काम पूरा हो जाता था तो वह थोड़ा सा सेक उसके अंदर डाल देता था और छिद्र को कार्क की डांट से बंद कर देता था। फिर वह उसे तौलिए में लपेटकर एक टीन में रखता था और इन सबको कोयले के पांव गर्म करने वाली अंगीठी पर रख देता था। अगली प्रायः वह तुम्बा बाहर निकालता था तो उसे सूखने के लिए धूप में लटका देता था। फिर उसे थोड़े से सेक से पालिश करने में कई दिन व्यतीत कर देता था। एक दिन जब सेबी अपना एक तुम्बा पालिश कर रहा था, उसका पिता अपने एक मित्र के साथ तुम्बे की चर्चा कर रहे थे। वे बेकिन के तुम्बे के बारे में बातें करने लगे। उसे एक कृषि मेले में रखा गया था। उसने धूम मचा दी थी। सेबे के पिता और उसके मित्र ने भी उसे देखा था। वे बोले, वह बहुत ही सुंदर था। सेबे ने भी उसे देखा था। उसने टिप्पणी कर दी कि वह बेडौल बड़ा सा था। उसके पिता ने उसे यह टिप्पणी करने पर डांटा था। उसके पिता ने उसे निरुत्साहित भी किया। उसके पिता के मित्र ने उसे सलाह दी कि वह एक दो विचित्र तुम्बे की संग्रह करे। केवल संग्रह करने का कोई लाभ नहीं। एक दिन सेबे ने एक वृद्धा को फल सब्जियां बेचते देखा। उसके पास तुम्बों की एक लड़ी भी थी। उनके बीच सेबे ने एक छोटा सा तुम्बा देखा। उसके पास तुम्बों की एक लड़ी भी थी। उनके बीच सेबे ने एक छोटा सा तुम्बा देखा। वह उत्तेजित हो गया। वह महिला उसे 10 सेन में देने को तैयार थी। सेबे के पास पैसे न थे। उसने महिला को वह तुम्बा उसके लिए रोके रखने के लिए कहा। वह दौड़कर पैसे लेने घर गया। उसने तुम्बा मोल ले लिया। सेबे तुम्बे को चमकाने में हर समय लगा रहता था। वह उसे स्कूल भी ले जाता था। नैतिक शास्त्र का पाठ था, परंतु सेबे तुम्बे को सीट के नीचे चमका रहा था। अध्यापक जापान के अन्य भाग का रहने वाला था। वह तुम्बे संग्रह करना अच्छा ना समझता था। वह सेबे पर क्रुद्ध हुआ और उसने तुम्बा जब्त कर लिया। अध्यापक सेबे के घर गया। सेबे का पिता बढ़ई की दुकान पर काम करता था। वह अभी घर नहीं लौटा था। अध्यापक ने सेबे की शिकायत उसकी माँ से की। उसने उससे कहा कि मूर्खतापूर्ण गतिविधियों से बच्चों को दूर रखना माता पिता का कर्तव्य है। जब सेबे का पिता घर आया, उसे पता चला कि अध्यापक ने क्या कहा था। उसने सेबे को डांटा और पीटा। फिर उसने वे सब तुम्बे तोड़ डाले जो सेबे ने बड़े ध्यान से चमकाए थे। इससे सेबे की तुम्बे संग्रह करने की धुन का अंत हो गया।
अध्यापक ने जब्त किया हुआ तुम्बा एक चपरासी को दे दिया, जिसने कुछ दिन उसे अपनी झोपड़ी में रखा। एक दिन चपरासी को कुछ धन की आवश्यकता पड़ी। वह तुम्बा लेकर एक कलाकृति विक्रेता के पास ले गया। कुछ कठोर सौदेबाजी के पश्चात कलाकृति विक्रेता ने चपरासी को उसे तुम्बे के 50 येन दिए। कुछ कठोर सौदेबाजी के पश्चात कलाकृति विक्रेता ने चपरासी को उस तुम्बे के 50 येन दिए, परंतु चपरासी ने इस बात को गुप्त रखा। बाद में कलाकृति विक्रेता ने वह तुम्बा एक धनी संग्रहकर्ता को 600 येन में बेचा। देखिए अब अंत में क्या होता है। सेबे तुम्बे संग्रह न कर सकता था। अब वह चित्र बनाने लगा। यद्यपि उसका पिता उसे अब भी डांटता और निरुत्साहित करता है। सेबे तुम्बे संग्रह न कर सकता था। अब वह चित्र बनाने लगा। यद्यपि उसका पिता उसे अब भी डांटता और निरुत्साहित करता है। जय हिंद।